ना ना ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। कुछ हॉस्पिटल्स हैं, मैं मानता हूँ कि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वहाँ पे एक मिडिल क्लास बंदा नहीं जा सकता, लेकिन Exactly. एटलीस्ट आपको उधर जाना चाहिए जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी इस फील्ड का भी यही इशू है कि वी कैन बाय अ प्रोटीन ऑफ लाइक 12 और 13,000, बट एक बंदे को या किसी बंदे को मिल के उससे बात करके उससे अपनी कंसल्टेंसी उसकी फ़ीस देते हुए हम लोगों को उसको इतने पैसे दे दें। हमें ना टेंजिबल चीज़ें चाहिए। कोई बंदा आपको कोई टेंजिबल चीज़ देगा ना, उसको आप पे करोगे। कोई बंदा आपको वर्ड्स दे रहा है ना, तो आप उसको पे नहीं करोगे। तो इसको वैल्यू करें कि देखें जो उस बंदे का इल्म है वो अपना इल्म दे रहा है, तो इल्म जो है हर टाइम पे मुफ्त में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको है। कई टाइम पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक ऐसा है, तो ही है। इस कॉन्सेप्ट को कबूल करें और अपने आप को जो है ना सही ट्रैक पर लेकर आएँ। तो यानी कि डॉक्टर साहब पूरी हमारी आज की कन्वर्सेशन का मतलब ये आ जाता है कि फील्ड हम लोगों की स्पोर्ट्स में कोई भी है, वो बॉडी बिल्डिंग है, वो Exactly. वेट लिफ्टिंग है, वो कुछ भी है, हर एक इंसान के लिए मैं पर्सनली भी ये बात बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा इशू नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप 10 दिन में नहीं तो 1 माह में आपका ज़रूरी है कि आप एक सेशन अपना ज़रूर रखें। और वो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन आप अपने ब्रेन के लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल भी आपका ब्रेन बिल्कुल 100% काम नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो कहती हैं, वो पंजाबी में अक्सर मैं देखता हूँ तो वो कहते हैं कि यार अब वक्त तो पहले बूढ़ा हो गया, तो वो इसीलिए हो जाता है कि वो बाकी सारा कुछ कर रहा है, उसको ये टेंशन है बच्चों को स्कूल में डालना है, अच्छा यार अब शादी हो गई है, बीवी के एक्सपेंस हैं, अच्छा यार घर में ये मसला है, यार ये मसला है। अब ये सब कुछ बॉडी तो नहीं कर रही। आपका आप देखिए, brain- आप काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपसे काम कर, आप हाथ कर रहे हैं, आप शॉप पे हैं, लैपटॉप पे हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये चीज़ काम कर रही है हमारी, ये हार्ड डिस्क जो है, आप इस हार्ड डिस्क को रेस्ट नहीं दे रहे। बिल्कुल आप भी नहीं। फिटनेस में है, आपको रेस्ट चाहिए। आप किसी बिजनेस में हैं, आपको मेंटली सुकून चाहिए। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि साइकोलॉजिस्ट को जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं प्राउड फील करता हूं ये बात करते हुए कि मैं जा रहा हूं जनाब, मेरा सेशन है, क्योंकि मुझे सीखने को मिल रहा है Exactly. और उस सीख से मुझे फ़ायदा है। और आई स्वेयर टू गॉड डॉक्टर साहब, मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरा 4-5 साल से एक इशू चल रहा, फिर उसके बाद ये कोरोना में वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, क्योंकि हम बाहर निकलने वाले लोग हैं, एक 4 दीवारी में बंद हो गए। उठ के लैपटॉप पे बैठ गए, बस दीवारें देख रहे हैं। बाहर निकले तो डर बैठ गया कि यार कोरोना आ कोरोना ना जाएगा। हो जाए, अच्छा घर में मदर है यार, उनको शुगर है, उनको ना जाए, घर आए ना, उनके मेंटली सिक कर दिया हमें इस बीमारी ने, Exactly. पूरी दुनिया को। कई लोगों बहुत ज़्यादा को बहुत ज़्यादा। दे आर अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, वो बहुत अच्छे कमा रहे थे, एकदम कंपनीज बंद हो गई, वो बेचारे 2-3 लाख की सैलरी वाले घर बैठ गए। Exactly. 16 साल के एक्सपीरियंस हैं, उनको निकाल दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हालात से और इन चीज़ों से होके तो बैठ जाएं। प्रॉब्लम फोकस ना हो, सोल्यूशन। अब जो होना था वो तो हो गया, बिल्कुल ऐसे अब ही। अगला भाई क्या करना है, बिल्कुल प्लान ऐसा करो। ही है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका माइंड रिलैक्स हो, आप That's सोचने के लिए कैपेबल हो। एग्जैक्टली आप अच्छा सोच सकें। अगर आपका ब्रेन नेगेटिव चल रहा है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते अच्छा, बिल्कुल। और आपकी फिर आउटकम भी नेगेटिव ही होगी। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अपने ब्रेन को रिलैक्स रखें, अच्छा करेंगे, अच्छा खाएंगे तो आपका ब्रेन जो है ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हार्मोन्स जो है केमिकल्स रिलीज़ करेगा, आपकी बॉडी अच्छा रिएक्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब आप जब आप डाइट पे भी आते हैं तो काइंडली आप इस चीज़ को फोकस रखें कि डाइट पे आके एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको भी पता है, ये जितने भी लोग बैठे हैं जो डाइट करते हैं या जीरो कार्ब पे आते हैं, तो जब आपकी जीरो कार्ब पे आके आप पागल हो जाते हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, बीपी शूट रहता है, तो काइंडली आप लोगों को एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, अपना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है कि आप जाके अपने सेशन दें ताकि आप ब्रेन को रिलैक्स कर सकें। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस या कोई भी एक्टिविटी या गेम इसलिए नहीं की जाती कि आप सुनो, सीधी सी बात है,
आप अपनी सोशल लाइफ से कट जाएं, आप किसी से बात ना करें, या कोई आपकी लाइफ इंजॉय करना उस गेम के साथ बहुत ज़रूरी है। आपका मूड अच्छा होगा, वर्कआउट अच्छा कर सकेंगे, यू विल गेट द बेस्ट फीडबैक, आपको आउटकम जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो ग्रेट होगा। जो मजबूरी में थके हुए जिम जाके यार आज ये गेम है, अच्छा कर लो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आखिरी है, और ये क्वेश्चन भी मैंने वही बात है कि मैं बात करता हूँ तो लोग मोस्टली मेरे 99% खिलाफ इसीलिए हैं कि सलमान सीधी सीधी बात करता है, तो मजबूरी है, क्या करूँ, मैं झूठ बोला नहीं जाता, अल्लाह ताला की ज़ात है, उनको जवाब देना है। डॉक्टर साहब, मैं ओपन और क्लियर वर्ड्स में आज ये बात कर रहा हूँ, और ये सब यहाँ पे इस चैनल के थ्रू आप इस चीज़ के लिए हमें काइंडली ज़रूर ये इन लोगों को, हम लोगों को गाइड करें कि एक तो हम डाइट के ऊपर बात कर लें। ठीक है। पहली बात यह है कि वही मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट को बुलाते वक्त कोई नाम मैंने आज तक हज़ारों टीवी शोज़ किए, वहाँ पे कभी किसी को नहीं देखा, जो सोशल मीडिया पे कभी नहीं देखा। जब ये बात जो मैं करने लगा हूँ इसके ऊपर भी किसी डॉक्टर से कभी बात किसी ने नहीं की कि जी बैठ के उनसे पूछें। एक चीज़ है डॉक्टर साहब जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं ओपन एक बात कर रहा हूँ, मैं उसके हक़ में नहीं हूँ ओपनली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ करें। एक चीज़ है, उसको हम कहते हैं स्टीरॉइड्स। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, ठीक है, लोग ये ख़त्म नहीं कर सकते। सही है। मैं पर्सनली एक चीज़ कहता हूँ लोगों को कि यार थोड़ा लेट कर लो, अपनी लाइफ सेव करो, आराम से ठंडा करके खा लो, स्टेप बाय स्टेप, कुछ नहीं होता। जहाँ पे 3 महीने लगाने हैं 6 लगा लो। आपने कोई आपका गोल नहीं है कि यार मैं गेम अपना मुकाबले खेलूँ या कुछ नहीं है, यहाँ कोई ऐसी गेम नहीं है। अव्वल तो मैं अब इस वक्त में जो कंडीशन चल रही है किसी को प्रेफर भी नहीं करता कि मुकाबले खेलें, क्योंकि मिलना क्या है, 10-12 लाख लगा के आप एक टाइटल गले में डालेंगे, मैक्सिमम एक 1 to 5 मिल जाएगा या 70 मिलेगी, वो भी पाक ही रोगी, और आपने घर आना है और वो 10 लाख 12 लाख ख़त्म। डाइट खोली तो मैक्सिमम यहाँ बॉडी को डैमेज है। बिल्कुल मैक्सिमम ये जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे फ्यूचर है, मिस्टर पाकिस्तान हो गए, एक छोटा सा जिम खोल लिया और ये आपका फ्यूचर है। सीधी सी और साफ बात है, हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं हैं, हमारे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है, मैं आपको ओपनली बताता हूँ, मेरे अपने मुल्क में कोई स्पॉन्सर नहीं है, और मैं उनके साथ कम्पीट करता हूँ जो लैम्बोर्गिनीज़ और बेंटले में घूमते हैं। मेरे स्टेज के कोलीग्स वो हैं, ठीक है, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और कुछ है, लेकिन कोई कोरिया से है, कोई यूएसए से है, ठीक है, सो दे हैव एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे हमें जॉब करनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग करने के पैसे मिलते हैं। हम यहाँ पे 12-14 घंटे की जॉब करते हैं टाइटल होल्डर होने के बावजूद, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को 100 टेंशनें कि जी ये भी करना है, ये भी करना है, गेम भी करनी है, अपने ख़र्चे भी खुद ही पूरे करने हैं, बाहर जाना है, टिकट भी पूरी लगानी है, तो अपने मुल्क की रजिस्ट्रेशन भी हमने खुद देनी है। तो मैं अब किसी को कहते नहीं कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आए। जब स्टीरॉइड्स आप ये लेते हैं तो ये जो स्टीरॉइड्स हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली जो इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हमारा ज़रूरी है, लाजमी। अब देखें स्टीरॉइड्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ें तो अगर आप गूगल भी करेंगे तो अच्छी जो रिसर्चेज़ हैं, रिसर्च पढ़ा करें, खाली आर्टिकल्स ना पढ़ा करें जो फ़लानी जगह पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, नहीं, रिसर्च भी पढ़ा करें। किसी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, उन्होंने कहा जी जो लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं माइनर मिकदार में भी लें, लेकिन वो अग्रेशन पैदा करता है क्योंकि वो आपकी बॉडी में एक एनर्जी दे रहा है ना, एक बूस्ट दे रहा है, तो उस बूस्ट के साथ मूड जो है वो आपका जाएगा पीक पे और वो एग्रेसिव मूड जा रहा है, ठीक है। अब आप अग्रेशन को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल आता है कि आप जो भी चीज़ अपने अंदर लेकर जा रहे हैं उसके बाद आप देखें यार मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। अग्रेशन को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो बताएगा ना, आप गूगल करते रहें। फिर जी कुछ लोग क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं, जो मैंने ये किया, यार गूगल तो आपको फिर सर्जन बनाता है, जाके सर्जरी कर लो फिर अपने तौर पे, ठीक है। तो थोड़ा सा वैल्यू करना शुरू करें किसी के भी नॉलेज को,
कि एक बंदा डिग्री लेके बैठा है ना, तो वो हर बंदा डिफरेंट है। आपने स्टेरॉइड लिया, आपको डिफरेंट इम्पैक्ट आएगा। मैं अगर स्टेरॉइड लूँगी तो मेरा तो टोटली फ़र्क होगा ना, कि मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं, मेरा कोई लाइफस्टाइल नहीं है, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो वो मेरे साथ मसला और है। तो आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, या असूली तौर पे हर फिटनेस प्लेस पे एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए कि भाई निकलो और 1 महीने में 15 दिन में एक सेशन लो ताकि आप रिलैक्स हो सको। तो साइकोलॉजिस्ट तो लाजमी है। और फिर अपने आप को एजुकेट करो कि भाई मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ, क्या इंटेक है। और फिर वही जो आपके वाली बात कि स्टेरॉइड्स में भी टाइप्स हैं, आप इक्वली हर खोता घोड़ा एक बराबर ना करें। आप अपनी बॉडी वाइज, अपनी पर्सनैलिटी वाइज देखें और अपने लाइफस्टाइल वाइज चीज़ों को लेके चलें। और उसमें फिर लाजमी है कि आप साइकोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें, वो आपको गाइड कर देगा। हाँ, आपको टेंजिबल कोई फक्की नहीं देगा, लेकिन ये है कि वो आपको गाइड करेगा और वो वही चीज़ आपके ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। आपके ब्रेन को वही चीज़ ज़रूर है। आपके ब्रेन के उठा के मैं कोई चीज़ नहीं डाल सकती, ठीक है। तो वो अल्फाज ही हैं। अल्फाज के बारे में मैं कहती हूँ, देखिए कुरान अल्फाज हैं, बाइबल अल्फाज का मजमूआ है, गॉड के अल्फाज हैं, ठीक है। और वो अल्फाज एक इंसान की ज़िंदगी में इतना बड़ा मेजर फ़र्क डालते हैं कि इंसान जो है वो बड़े से बड़ा कदम एक लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है। तो अल्फाज है ना। तो इसी तरह ही जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उसने सिर्फ 6, 8, 10 साल में अल्फाज पे काम किया है, तो उसके अल्फाज डिफरेंट हैं आपके आसपास के लोगों के वर्ड से। और वो आपको बेसिकली जो समझाएंगे वो लॉजिकल समझाते हैं, लॉजिकल, साइंटिफिक, बिल्कुल, कि आपको वो समझ आती है कि यार मुझे ये चीज़ जो है वो उसको देखना समझ आती है। एग्जैक्टली, ठीक है, कि वो आपको जब जैसे वही आपकी वाली बात है कि हर बंदे का डिफरेंट है। जब वो जो भी चीज़ ले रहा है, ठीक है, अब एक डाइट पूरी की पूरी प्रोटीन पे, ऊपर से वो एक एग्रेशन अलग, मछली खाना वो अलग एग्रेशन है, वर्कआउट करना वो अलग एग्रेशन है। यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगी। कुरान की आयत है ना, कुलू मिन तय्यबात, कि तुम तैयब खाओ। तो तैयब का मतलब क्या है? कभी हम उसका मतलब को समझ नहीं। कोई उसका मतलब है प्रेजेंटेबल, खूबसूरत देखने में, टेस्ट में खूबसूरत और बेनिफिशियल। अब आप बेनिफिशियल तो चीज़ खा रहे हैं, प्रोटीन्स है, बेनिफिट है, मछली है, पाक तरीन एक ग़िज़ा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन नहीं है, उसकी खुशबू आपको नहीं आ रही, क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ है कि आप जिस टाइम पे जैसे आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मैं यहाँ पे बात करूँगा, आप अपने आप को खुद ऑब्जर्व करें। मैं यहाँ पे नहीं कुछ बोलूँगा क्योंकि मैंने भी देखा है, आपको भी पता आप किस तरह से भाई मछली खाते हैं, या आप लोगों को सबको पता है कि आप किस तरह डाइट खाते हैं। तो भाई एक प्लेट है, एक तरफ गोरों को देखें कि वो इतने से राइस हैं, उन्होंने कितने खूबसूरत तरीके से उसको वो बाउल में डाल के प्लेट में डाला होता है। मछली उन्होंने फिश को साइड पे किया होता है, थोड़ा सा सैलेड है, ब्रोकली यहाँ पे ऐसे पूरी एक प्लेट बना के हम लोग खाएंगे। सैलेड इधर है, मछली में ब्रोकली है, चावल में मिक्स की हुई मछली है, ठीक है, वो कचूमर बना होता है माशाल्लाह। तो ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ, कचूमर बना होता है। तो जब वो डब्बा खुलता है तो उसकी स्मेल से ही बंदा कहता है यार ये क्या है, क्योंकि मछली और चावल एक मिक्स करके उन्होंने वो किया होता है। तो ये चीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस करें कि अपनी डाइट जब खानी है तो दोस्तों वाली बात, उसको खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करवाएं ताकि आप इजी होकर उसे खा सकें। और ये जो है जनाब, मेरा बीपी हाई रहता है भाई, मेरा ये हर वक्त रहता है, तो काइंडली यार आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। और मैं ओपनली आपसे एक बात करता हूँ, हमारा ये पेज है, इसके ऊपर वेलोसिटी टीवी है, आप लोगों को डॉक्टर साहब से मिलना है, आप उसमें कमेंट करें, हम आपको जो है आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 5 साल धक्के खाए हैं एंजाइटी में, मैंने 5 साल धक्के खाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गया हूँ, एंजाइटी में गया हूँ, और आज तकरीबन 2 वीक हो गई हैं मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं खाई, ठीक है, एंजाइटी की। ये नहीं है कि कोई डॉक्टर साहब ने जादू कर दिया, उन्होंने मुझे सिर्फ ये सिखाया है कि आपको अगर एंजाइटी हुई है तो आपने किस तरह से उसे टैकल करना है, ठीक है, दैट्स इट। मुझे उन्होंने वो कोई मेडिसिन नहीं दी उसके लिए कुछ नहीं किया, मुझे सिखाया है। मेरे बहुत दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, जानने वाले हैं, उन लोगों ने मेरे पे बहुत मेहनत की कि यार इसकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी, ठीक है। वो सर्जन हैं, अब इंशाल्लाह वो उनमें से कुछ डॉक्टर हमारे अगले गेस्ट में भी आएंगे। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि कोई कहावत है,
कि जिसका काम उसी को साल है, ठीक है। तो जो जिसका काम है ना वो उसी को अच्छा होता है। तो मैं आज 5 साल नॉन स्टॉप एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन खाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठा हूँ बगैर मेडिकेशन के, तो जी ना खाने नहीं, कोई इशू ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। तो वो सिर्फ इसीलिए है कि मैंने वो चीज़ को फॉलो अप किया। ये नहीं किया कि मैं सिर्फ गया हूँ, डॉक्टर साहब का भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट। मैंने उनको समझा, उन्होंने समझाया, उसके ऊपर मैंने भी सोचा। तो आप लोग इस टाइम पे इस चीज़ को दिमाग में रखें कि हेल्थ, हम इसीलिए इस चैनल को चला रहे हैं ना कि हेल्थ और फिटनेस, आप इनकम्प्लीट हैं जब तक आपका ब्रेन हेल्थी नहीं है। और ब्रेन को हेल्थी करने के लिए कोई आप फूड नहीं आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ब्रेन हेल्थी तब होगा जब आपके पास एक अच्छा बंदा होगा जिसके साथ आप डिस्कस कर सकें, शेयर कर सकें, और वो आपको बता सके कि हाउ टू टैकल योर इश्यूज, योर फेयर्स, ठीक है। तो वो आप किस तरह से उसे टैकल करते हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात रहेगी, अगले टॉपिक्स हम और लेके आएंगे और आपके फीडबैक के लिए वेट करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि मेरे पर्सनल जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि अगर आप लाहौर में हैं तो सर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करें, डॉक्टर साहब की हम आपको डिटेल देंगे, आप इनको मिलें। और मेरी एश्योरिटी आपको है कि इंशाल्लाह आपकी एंजाइटी डिप्रेशन जो है, आप जो दवाइयों पे लगे हैं या दिमागी स्ट्रेस में हैं, एटलीस्ट आप इजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और डॉक्टर साहब को फिर इंशाल्लाह तकलीफ देंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।